खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। किसी भी यूनिवर्सिटी का कुलपति उस विश्वविद्यालय की नींव होता है, लेकिन अगर नींव पर ही सवाल उठे, उसमें ही खराबी पाई जाए, तो जरा सोचिए विश्वविद्यालय में व्यवस्थाओं का हाल क्या होगा, वहां के पाठ्यक्रमों का हाल क्या होगा, वहां की शैक्षणिक व्यवस्था का हाल क्या होगा। पहली बार तो यह कि कुलपति की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है, यह आपको समझ लेना चाहिए। बाकायदा एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए उसको चुना जाता है, लेकिन फिर क्यों कुलपति विवादों में होते हैं, इसको जरा समझिए। कोटा आरटीयू के कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता रिश्वत के साथ एसीबी के चंगुल में फंस जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सबसे विवादास्पद कुलपति प्रोफेसर रामपाल सिंह रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति सीकर के एक निजी विश्वविद्यालय गुरुकुल यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट बनाने के चलते पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की नियुक्ति पर भी सवाल उठते हैं। उनके पास अनुभव पूरा न होने का मुद्दा गुरमाता है और अब जयपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब उनसे लॉ की डिग्री मांगी गई तो डिग्री देने के बजाय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि कुलपति का पद क्या फर्जीवाड़े और करप्शन पर टिका है? क्या चयन में गड़बड़ी है या फिर चयन के पीछे मंशा में ही गड़बड़ी है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जिस पद को सबसे पाक साफ होना चाहिए था, सबसे ज्यादा विवादों में वही पद है जिसे हम कुलपति कहते हैं। कुलपति चुनने के लिए एक बाकायदा प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में मंथन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद कुलपति चुना जाता है। जो कुलपति चुने गए हैं उनमें से जितनों के नाम हमने दिए हैं, ये लिस्ट और भी लंबी है। सवाल यह है कि जिस पद पर बैठने के बाद एक ऐसी छवि बने जहां से हजारों स्टूडेंट को एक संदेश मिले, वहां अगर करप्शन करने वाला बैठ जाएगा, फर्जीवाड़ा करने वाला बैठ जाएगा, तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं होगी? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, सर शुरुआत आपके साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? कोटा यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और अब ये नई नवेली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसके कुलपति कहीं करप्शन में फंस रहे हैं, कहीं फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो बात उठाई वो बेहद बुनियादी और महत्वपूर्ण बात है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे जो लेके रही, उसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचार हो और अगर उसके पास में पहुँचता है तो वो सरकार की एक तत्परता थी कि वो उन लोगों को उजागर किया। दूसरा, आज डिग्री के विवाद को लेके कर रहे हैं। ये डिग्री का विवाद ना सिर्फ आज शुरू हुआ, मुझे लग रहा है कई सालों से ये डिग्री के विवाद को हम सुन रहे हैं जी। और सीधा सीधा इस मैटर पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुलपति के खिलाफ, कुलपति के बारे में माननीय महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने तमाम जो चीज़ें जांच करनी, या जो भी कमेटी का जो पत्राचार है वो हो रहा है। इसी बीच में जो आपने जिक्र किया कि इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुझे लगता है कि कमेटी के कोई भी फैक्ट्स जब तक नहीं आते, तब तक व्यक्तिगत मेरी तरफ से टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे जो कार्रवाई है वो सिर्फ महामहिम महोदय के क्षेत्राधिकार में रहती है, और महामहिम महोदय एक गरिमामय स्ट्रक्चर है। जब उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्होंने ही कमेटी का गठन किया, तो मुझे लगता है कि अब इस पे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से मेरा तार्किक नहीं रहेगा। लेकिन आपने जो चयन प्रक्रिया में कहीं समस्या है सर, कि उन लोगों को चुना ही नहीं जा रहा जो कुलपति के लायक हैं?
निश्चित रूप से विजेंद्र जी जो आपने प्रश्न उठाया वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमने इसी दौरान, इसी सालों के अंदर हमने यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर कोर्ट्स के डिसीजन देखे जी। अभी हाल ही में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है गुजरात के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया गया पद से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया। और वो इसलिए हटाया गया कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जिसका जिक्र आपने किया कि गाइडलाइन के तहत ही होता है, उन यूजीसी की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके हटाना पड़ा। देश के अंदर ऐसे 2 कुलपतियों को हटाया गया। तो मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में तमाम इस तरह के जो विवाद जो जन्म ले रहे हैं, वो शिक्षा के लिए एक निश्चित रूप से चिंता का विषय की बात है। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, आप बताइए सर, विपक्ष में रहते हुए चश्मा थोड़ा सही काम करता है? क्योंकि इनमें से एक प्रोफेसर तो ऐसे हैं जिनके लिए उपनेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा रिपोर्ट तैयार की थी और उसके बाद एक्शन हुआ था। मेरा सवाल यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलपति के चयन प्रक्रिया में ही एक बड़ा भ्रष्टाचार या बड़ा खेल चल रहा हो कि अपने चहेतों को बैठा देते हैं, या इससे अपनी लाइसेंसिंग ट्यूनिंग सही रहेगी उसको बैठा देते हैं? वरना देखिए ना, एक लंबी लिस्ट है, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, करप्शन करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं फर्जी डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं। और विजेंद्र जी, वाकई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुखद स्थिति है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो हमारे मंदिर हैं, शिक्षा के मंदिर हैं, और वहाँ पर जो शिक्षा का प्रमुख है, और अगर वो फर्जी डिग्री या अयोग्यता, उसकी योग्यता पूरी नहीं हो, उस पर बैठता है, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न उठना लाजमी है। इसका एक पूरा पैनल है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खोज एवं चयन समिति बनती है जो यूजीसी के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग रहती है, और वो जो है आवेदन लेती है, और इन आवेदनों में उनको जांच करना चाहिए, उन आवेदनों का गहनता से जांच करना चाहिए, उनके अकादमिक जो योग्यता है उनके बारे में, प्रशासनिक उनकी योग्यता है उसके बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ अनुसंधान किया है उसके बारे में, और जो उनका क्या पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आचार विचार। क्योंकि क्या आप किसी भी संस्था के प्रमुख बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो चयन समिति है और जो खोज एवं चयन समिति है उसका भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो सही नामों को राज्य सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजें। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठने लगा है कि भाई ऐसा क्या है कि वो चयन समितियां जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं। और उस चयन समिति का जो पैनल होता है उसमें आपको मैं बता दूं, एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, एक माननीय राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है, और एक यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि होता है, और विश्वविद्यालय की जो सिंडिकेट होता है उसके प्रतिनिधि होते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि उनकी जो भी आवेदन आए हैं उनकी गहनता से जांच हो, उनका पूरी तरह से उस पर अध्ययन किया जाए, और उसी के बाद वो चयन समिति उनकी सिफारिश करे मुख्यमंत्री महोदय को या राज्यपाल महोदय को। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, दुखद स्थिति है। काशीराम, महज ये इत्तेफाक थोड़ी ना है कि राजस्थान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने के नाम हम लेते हैं, उन सभी के कुलपति किसी ना किसी तरीके से फंस रहे हैं। ये महज इत्तेफाक है? जी विजय, इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, और कुलपति जब खुद लिप्त हो जाए किसी गड़बड़ी में तो उस शिक्षा के मंदिर पर सवाल उठना लाजमी है। और पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस बढ़े हैं जहां पर राजभवन को कहीं ना कहीं दखल देना पड़ा, जांच करानी पड़ी, और जांच के बाद कुलपतियों पर एक्शन भी लिए गए हैं। देखिए, कोटा की बात करें, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की, या अजमेर की जो MDS यूनिवर्सिटी है उसकी, दोनों के कुलपति ACB द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। राज्यपाल महोदय ने जब 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने उनसे सवाल पूछा, खासतौर पर मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कुलपति ही रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, ACB पकड़ रही है, मतलब ऐसा इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो महामहिम महोदय ने यह साफ कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, और जो चयन प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं वो सख्त करेंगे और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद कितनी कवायद उनके द्वारा की जा रही है ये तो देखिए, अब जांच जो उनके द्वारा ही की जा रही है, किस तरह से की जा रही है, जो भूख होती है उसका कोई तो अंत काशीराम होता है। एक जो टीचर होता है, मुझे लगता है उसका एक्सट्रीम सपना होता होगा कि किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कुलपति बन जाऊं मैं। ये कुलपति बन गए, अब कोई 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, कोई फर्जी डिग्री के चक्कर में पकड़ा जा रहा है, कोई किसी को फर्जी सत्यापन कर रहा है इसलिए पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं पर 1.5-2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। ये किस तरीके का आचरण जिनको हम कुलपति बना देते हैं? कोई तो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। निश्चित रूप से देखिए, पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत है। और इस मामले में भी अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति देवस्वरूप ने जब पहले, अब इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति थे 1 दशक पहले, तब अपने बायोडाटा में साफ उल्लेख किया था कि उनके पास LLB की डिग्री है। और अब जब इस बार विधि विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने आवेदन किया
तो उसमें उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास LLB की डिग्री नहीं है, अपने बायोडेटा में इस बात को छुपा लिया। तो उस बात को लेकर ही लोगों ने शिकायत की। उसके बाद शिकायत की तो राजभवन ने जांच कमेटी बनाई। उसके बाद जब जांच कमेटी ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने ये कहा कि मुझे 2 महीने का समय चाहिए जांच अपनी डिग्री ढूंढने के लिए। बताइए, एक कुलपति को अपनी डिग्री ढूंढने के लिए 2 महीने का समय क्यों चाहिए? जबकि यहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनका केवल 2 महीने का समय बाकी रहा था कुलपति पद के लिए। 1 मार्च 2023 को, यानी फरवरी के तुरंत बाद ही वो इस पद से समाप्त हो रहा था उनका कार्यकाल। लेकिन जब जांच कमेटी ने 2 बार उनको लेटर लिखे और बार-बार ये कहा कि आप 10 दिसंबर तक ही हमें ये कागज उपलब्ध कराएं, फिर भी उन्होंने कागज नहीं दिया और अपना इस्तीफा लेकिन ये भेज बताइए दिया। ना, जब वो यूनिवर्सिटी के कुलपति बन रहे थे और जब उनके पूरे डॉक्यूमेंट को देखा गया होगा, क्या उस दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है इस मामले में। देखना चाहिए था कि कुलपति की जो सर्च कमेटी थी, उस सर्च कमेटी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनके पास योग्यता क्या है, उनके जो दस्तावेज हैं वो क्या है। और जो पहले उन्होंने जब पूर्व कुलपति रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के, तो उस दौरान उन्होंने कौन कौन से दस्तावेज सबमिट किए थे, इन सब का पूरा एनालिसिस किया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है। और इस मामले में देखिए, ये आप इस बात को दूर नहीं कर सकते कि राजनीतिक कहीं ना कहीं नियुक्ति होती है ये, और इसमें राज्य सरकार की भी एक मंशा रहती है कि राजनीतिक नियुक्ति की जाए, अपने पद के पसंद के व्यक्ति को चुना जाए और उसको ही नियुक्ति दी जाए। और इसमें राजभवन का भी थोड़ा रोल रहता है। राजभवन भी अपनी चाहता है कि उनके भी जो पसंद के व्यक्ति उनको लगाया जाए, और उस मामले में कहीं ना कहीं जो योग्य व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। तो अब जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे पिछले दिनों जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का जो पूर्व कुलपति थे RL गोदारा, उनके खिलाफ 2 करोड़ की अनियमितता का मामला खुला था और खुद राज्यपाल ने ये चिट्ठी लिखी थी ACB को कि इनके खिलाफ जांच की जाए। गृह विभाग को ये चिट्ठी लिखी गई थी राजभवन द्वारा, और वो जांच अभी तक नहीं हुई और उसके बाद वो पद से हट गए, तो ये पूरा मामला भी दब गया। ऐसे कहीं ना कहीं कई तरह के मामले रहे। इससे पहले एक और मामला सामने आया था, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के एक कुलपति थे प्रोफेसर RP सिंह। वो एक बार उनके खिलाफ जांच चल रही थी और उसके बाद दोबारा भी उन्होंने कुलपति बनने के लिए आवेदन कर दिया। देखिए, हालांकि जब सर्च कमेटी को पता चला कि इनके खिलाफ जांच चल रही है तो उनका नाम हटाया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार उच्च शिक्षा में रहते हुए गड़बड़ियां जिनके खिलाफ आ रही हैं सामने, उन पर निगरानी सही तरीके से नहीं हो रही है, और जो सर्च कमेटी है वो कहीं ना कहीं अपने काम जो है ढंग से नहीं कर पा रही है। RC चौधरी जी, क्या वाकई में, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो की पहली लाइन में लिखा था कि ये समझ लीजिए अच्छे से कि राजनीतिक नियुक्ति है, तो क्या राजनीतिक विल पावर के चक्कर में उन विल पावर वाले लोगों को हम आगे ला ही नहीं पा रहे जो वाकई में कुलपति के हकदार हैं, जो वाकई में कुलपति रहते हुए अच्छा काम करना चाहते हैं? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने इस बात के प्रश्न को उठाया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और नेता ने जिस बात का जिक्र किया कि एक सर्च कमेटी थी, वो सर्च कमेटी नाम की सर्च करती है, उनकी क्वालिफिकेशंस की सर्च करती है और सर्च करने के बाद में उसको रिकमेंड किया जाता है। उसके अंदर एक सरकार का प्रतिनिधि होता है, अलग अलग जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपके सामने जिक्र किया, उसकी पुनरावृत्ति करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। मेरा ये सोचना है कि UGC की जो गाइडलाइन है, जिसके आधार पर जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, वहाँ पर सर्च कमेटी नाम का सिलेक्शन करती है और एक पैनल महामहिम महोदय को भेजती है। अगर महामहिम महोदय को अगर संतुष्टि नहीं होती तो उस पे वापस भी उन्हें वापस भेज सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत हो तो 3 या 5 दूसरे नाम भी मंगाए जा सकते हैं। जब नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल महामहिम महोदय के हस्ताक्षर से ही होती है। आज जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने उनकी नियुक्ति, उनकी जांच की कमेटी महामहिम महोदय द्वारा की गई। आज उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी महामहिम महोदय द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए आवश्यकता यह है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी शिक्षा नीति है, आखिर क्या कहीं वो तो दोषपूर्ण नहीं, ना सिर्फ एक राज्य की बात है। आपने जो जिक्र किया, हम उस मंदिर का जो देश की भविष्य की पीढ़ी यहाँ पे तैयार करने जा रहे हैं, अगर वहां पे ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से चिंता का विषय रहेगा। लेकिन जब देश की शिक्षा नीति बनाने वाले HRD मिनिस्टर्स की डिग्री पूछी जाए, और वो डिग्री कभी तो बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, कभी येल यूनिवर्सिटी की है, और कभी फिर उसके बाद में ले लिया जाता है। मंत्रियों की डिग्रियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जनता को पढ़ाते नहीं है। आपने ठीक कहा सर, यहाँ कुलपतियों की बात हो रही है, वो तो बनते ही अपने अनुभव के आधार पर हैं, अपनी डिग्री मान्यता के आधार पर हैं। वहां इस तरीके के फर्जीवाड़े कहां तक सही? और 1-2 नहीं है ना सर, समझिए राजस्थान की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कुलपतियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इससे राजस्थान की छवि खराब नहीं होती? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप जो बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेताओं की डिग्री हो ना हो, निश्चित रूप से डिग्री हो या ना होना कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उसकी प्रक्रिया का होना महत्वपूर्ण है। अगर जो देश की नीति बना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरव्यून होता है, पॉलिटिकल इंटरव्यून करने वाले लोग ही अगर फर्जी हो जाएंगे तो फिर इंटरव्यून किस चीज आधार पर? लेकिन यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसको
कुलपति बनाना है, इसमें केंद्र की क्या विल पावर होगी बताइए? इसमें विजेंद्र जी जो आपने कहा कि गाइडलाइन यूजीसी की होती है, यूजीसी का जो आर्टिकल 256 है उसके तहत और 13(2) जो कमेटी बनाई गई वो तो इसीलिए ना कि आप नामों को जांच लीजिए, परख लीजिए आराम से, एक अच्छे कुलपति को दे दीजिए, 3 नाम का पैनल दे दीजिए राज्यपाल को, उनमें से एक को चुन लेंगे। काशीराम कुछ कहना चाह रहे हैं? काशीराम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब की बात को एक बार बीच में टोकूंगा कि इन्होंने कहा कि सर्च कमेटी ने कोई नाम तय कर दिया, राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद वो कुलपति बन गई। तो अगर वो गड़बड़ी कर रहे हैं कुलपति बनने के बाद, या उनकी पहले से कोई गड़बड़ी, जैसे उनकी डिग्री में गड़बड़ी मिली है, तो सरकार एक विल पावर क्यों नहीं दिखाती, सख्त तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये क्यों इंतजार किया जाता है कि कुछ जब वो, अगर मान लीजिए आप जैसे देवस्वरूप जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये मामला खत्म हो जाएगा। जांच कमेटी ने को ना इन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए, तो जांच कमेटी रिपोर्ट क्या देगी? कुछ भी इसमें जांच आगे बढ़ना संभव ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 3 साल तो अपने पूरे कर लिए। एक डिग्री अगर उनके पास विवाद है और उनके पास अगर डिग्री नहीं है LLB की, और पहले उनके पास डिग्री उन्होंने दिखाई और बाद में नहीं दिखाई, तो इसको छुपाया, तो इस तरह की अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो क्यों ना उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाए, जो जांच है उस वो पूरी की जाए। तो वो अब जांच ठंडे बस्ते में ना चली जाए, इस तरह के प्रयास कहीं ना कहीं करने होंगे। जी आरसी जी, मैं इन्हीं की बात का जिक्र कर रहा था, मैं इन्हीं की बात को कह रहा हूं कि जब कमेटी का गठन राजभवन के द्वारा हुआ, राज्यपाल महामहिम महोदय के द्वारा हुआ, उसी को जांच करनी थी, वो तमाम सब चीजें थी। इसी के बीच में उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है। ये इस्तीफा किस कारण से दिया गया, या तो ये VC महोदय जानते हैं या महामहिम महोदय जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर आपके ऊपर किसी ने दोष रखा है, आपने जांच कमेटी दी है, तो क्यों नहीं इंतजार किया जाना चाहिए था? एक चीज। लेकिन सर इस मुद्दे पर मैं इसलिए भिन्न हूं, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले से ही ये गलती किया मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वो दे नहीं रहे बार बार डिग्री, उनको हम चाहें कि जब तक कि जांच पूरी ना हो हम उनको कुलपति बनाकर रखें। ज्यादा बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए और उस जांच को कंटिन्यू किया जाए। विजेंद्र जी, यही कह रहा हूं कि जब तक जांच कमेटी कोई निर्णय पर नहीं पहुंच जाती, उन्होंने अनियमितता नहीं की जाती है, तो किस प्रकार से हमारे जो पैनल कोर्ट्स है उसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। जब मामला महामहिम महोदय के समक्ष विचाराधीन है, तो मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी करना व्यक्तिगत रूप से कहीं पर भी ठीक नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ऑटोनॉमस बॉडी होती है यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर एक सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी के अंदर महामहिम महोदय का प्रतिनिधि होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि होता है, सिंडिकेट का मेंबर होता है। वो सर्च कमेटी रिकमेंड करके भेजती है, बहुमत के आधार पर। राजस्थान में एक कुलपति जिन्होंने डिग्री को गलत दिखाया, जो सही दिखाया और दिखा नहीं रहे हैं अब डिग्री को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया। अब राजस्थान की जनता ये समझ ले कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं, और सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके वाइस चांसलर को उठाना पड़ता है, गुजरात यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं जी, तो अगर वहां पे यही कार्रवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ता? क्यों केरल की 11 यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहां पे केरल की जो नॉर्म्स को लेके और राज्यपाल महोदय के सामने जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? मैं कह रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें यह जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि जब यूजीसी की गाइडलाइन के तहत हम वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, तो उन गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं पूर्ण रूप से होती होगी? किस प्रकार से पारदर्शी और सशक्त नियम बनाए जाएं ताकि ऐसा इंटरवीन ना हो जहां पे किसी इस प्रकार की बातें नहीं हो। आपने जो अजमेर यूनिवर्सिटी का जो जिक्र किया, जो भ्रष्टाचार पर लिप्त हुए, वो किस समय पे, अलग अलग सरकारों के समय नियुक्त हुए? वो पहले भी किसी दूसरी सरकार थी, उस समय वो कुलपति नियुक्त हुए थे। इसलिए किसी एक चीज को दोष दे देना, मुझे लगता है कि जल्दीबाजी। जितने मैंने नाम गिनाए उनमें से ज्यादातर तो आपके टाइम में ही नियुक्त हुए। मैं कहा कि आपने रामपाल जी का जो 2014 से 2018 के बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति JP सिंघल थे, उनको लगाया गया था। 10 साल का प्रावधान था, उससे कम थे उनके, उस वजह से वो फंसे। 5 अक्टूबर 2018 को प्रोफेसर रामपाल सिंह को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया था, उनको लेकर भी सवाल थे। सर मेरा सवाल तो यही है, फिर भी वही है कि राजस्थान में संदेश किया जा रहा है। काशी, एक लाइन में जवाब दीजिए, कोई सॉल्यूशन आपके पास है? क्योंकि इससे बदनामी राजस्थान की हो रही है, उन यूनिवर्सिटीज की बदनामी हो रही है जिनके कुलपति ऐसे 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेते फंस रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंस रहे हैं। जी देखिए विजेंद्र, पिछले दिनों सरकार ने एक मामले में बड़ी गंभीरता दिखाई। मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के कुलपति थे और उन्होंने फर्जी रिपोर्ट एक तैयार की, विधानसभा में मामला उठा और उसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई। उसके बाद पुलिस भी कार्रवाई उस मामले में कर रही है और राज्य सरकार के अनुशंसा पर वो निलंबन भी कर दिया गया। अभी फरार चल रहे हैं, वो कमाल की बात है, फरार चल रहे हैं। बताइए ना, तो इस तरह की जब FIR होती है तो कोई सॉल्यूशन है इस चीज का? ये आगे भी ऐसे ही कुलपति हम चुनते रहेंगे और वो रिश्वत के बाद यूं ही पकड़े जाते रहेंगे?
विजेंद्र जी, आपको चौधरी जी ने जो प्रक्रिया बताई अधूरी बताई है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय भी इन्वॉल्व रहता है और मुख्यमंत्री का राज्य सरकार जो होती है उसका भी प्रतिनिधित्व होता है और वो भी जांच करती है उन डॉक्यूमेंट की। ऐसा ही नहीं है, राज्यपाल जो होते हैं बिल्कुल वो कुलाधिपति होते हैं सारे विश्वविद्यालयों के, लेकिन इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार जब अनुशंसा करती है तो तुरंत उस पर माननीय राज्यपाल महोदय एक्शन लेते हैं और जो भी अनियमितताएं होती है, अगर उनका फर्जी डिग्री है या उन योग्यता के अनुसार नहीं, उनको हटाया जाता है। और राजस्थान में उच्च न्यायालय के भी ऐसे निर्णय आए हैं जिनमें हटाया गया है। तो 3 साल का कार्यकाल होता है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आज जो भ्रष्टाचार चरम पर आया है और जिस तरह से आज फर्जीवाड़ा हो रहा है वो कांग्रेस के टाइम में ज्यादा हो रहा है। आप देखिए, राजस्थान हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, शैलेंद्र गुर्जर जी शुक्रिया, काशीराम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सोचिए जरा, कुलपति, इस शब्द को समझिए, इस शब्द की गंभीरता समझिए। कुलपति, और वो रिश्वत लेते फंस रहे हैं, फर्जी काम लेते हुए फंस रहे हैं और डिग्री को लेकर भी फंस रहे हैं। जरा सोचिए, वो कुलपति है। सोचना चाहिए कि जब हम एक कुलपति को चुनते हैं तो कम से कम एक ऐसे चेहरे को तो चुन ले जिस पर विश्वविद्यालय गर्व महसूस करे। नमस्कार।